हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नौजवान भारत एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल हमने कैलेंडर का टॉपिक स्टार्ट किया था और हमने कुछ बेसिक चीजें सीखी थी, जैसे कि एक लीप ईयर का कैसे पता लगाएं। हमने सीखा था कि एक लीप ईयर का पता लगाने के लिए हमें लास्ट की 2 डिजिट्स उठानी होती है। जैसे कि हमने लास्ट की 2 डिजिट्स 86 उठा ली और फिर लास्ट की 2 डिजिट्स को 4 से हम डिवाइड करके देखते हैं। अगर लास्ट की 2 डिजिट्स 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है तो वो एक लीप ईयर होगा, लेकिन ये लास्ट की 2 डिजिट्स कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रही है और हमारा रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो इसका मतलब 86 एक लीप ईयर नहीं है, लेकिन इसकी जगह 1984 होता तो वो एक लीप ईयर होता। फिर हमने कुछ सिंपल डेट्स के डे निकालने का फॉर्मूला याद किया था और उस फॉर्मूले से हमने कुछ डेट्स के डे का पता लगाया था। तो आइए अब हम उस फॉर्मूले, मंथ कोड, सेंचुरी कोड और रिमाइंडर और किस रिमाइंडर को कौन सा दिन होगा, इन सभी को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन में हमें इनकी सख्त जरूरत पड़ेगी। हमारा फॉर्मूला है डे निकालने का, डेट प्लस मंथ कोड प्लस ईयर फिर सेंचुरी कोड प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर डिवाइडेड बाय 7। उसके बाद जो हमारा रिमाइंडर बचेगा, अगर हमारा रिमाइंडर 0 बचे तो इसका मतलब है कि संडे होगा, रिमाइंडर 1 बचे तो इसका मतलब है कि मंडे होगा, रिमाइंडर 2 बचे तो इसका मतलब है कि ट्यूसडे होगा, रिमाइंडर 3 बचे तो इसका मतलब है वेडनेसडे होगा, रिमाइंडर 4 बचे तो थर्सडे, 5 बचे तो फ्राइडे और 6 बचे तो सैटरडे। और हम अपने मंथ कोड को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। जनवरी का मंथ कोड है 0, फरवरी का मंथ कोड है 3, मार्च का है 3, अप्रैल का है 6, मई का है 1, जून का है 4, जुलाई का है 6, अगस्त का है 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3 और दिसंबर का 5। तो आइए अब हम अपने सेंचुरी कोड की तरफ बढ़ते हैं। 17th सेंचुरी का सेंचुरी कोड 6 है, 18th सेंचुरी का 4, 19th सेंचुरी का 2, 20th सेंचुरी का 0 एंड 21st सेंचुरी का 6। ऐसे ही अगर हमें 22nd, 23rd और 24th सेंचुरी का निकालना पड़े तो हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो आइए हम अब आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे पूछ लिए जाते हैं कि अगर आज मंडे है तो आज से 8 दिन बाद कौन सा दिन होगा। हमें पता है कि एक डे हर 7 डेज के बाद रिपीट होता है, तो अगर हमसे 8 डेज के बाद पूछ लिया कि 8 डेज के बाद क्या होगा, तो हमें सिंपली क्या करना है, 8 को 7 से डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर आए, जैसे कि हमारा रिमाइंडर 1 बच गया, उसको मंडे में जोड़ देना है। मंडे प्लस 1 मतलब ट्यूसडे, मतलब आज से 8 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ट्यूसडे होगा। ऐसे ही हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि आज से 25 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। अगर आज मंडे है और आज से 25 दिन के बाद हमसे पूछ लिया जाए, तो आज से 25 दिन के बाद हम 25 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 4 बचेगा। तो हमें सिंपली मंडे में 4 जोड़ना है। तो आज से 25 दिन के बाद हमारा कौन सा डे आ गया, मंडे में 4 जोड़ेंगे हम, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। मतलब आज से 25 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, फ्राइडे होगा। तो आइए हमने एक क्वेश्चन भी लिख लिया है, अब हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा है, अगर 8 फरवरी 2022 को मंडे हो तो 29 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन होगा। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है कि 8 फरवरी 2012 को वास्तविक में, रियलिटी में कौन सा दिन था। तो हम फॉर्मूले से पहले 8 फरवरी 2012 को निकाल लेते हैं कि कौन सा दिन था। सबसे पहले हमें डेट लिखनी होती है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डेट लिख ली। उसके बाद फरवरी का मंथ कोड कितना होता है, 3, उसमें हमें 3 जोड़ना है। उसके बाद ईयर की हमें लास्ट की 2 डिजिट जोड़नी होती है, जैसा कि मैंने कल भी बताया था, प्लस 12। उसके बाद हमें सेंचुरी कोड लिखना होता है। 2012 21st सेंचुरी में आता है, तो 21st सेंचुरी का मंथ कोड 6 है, तो हमें प्लस 6 लिख लेना है। उसके बाद नंबर ऑफ लीप ईयर, 21st सेंचुरी में 8 फरवरी 2012 तक कितने लीप ईयर्स आएंगे। तो हमें लीप ईयर्स निकालने का क्या बताया था कि लास्ट के 2 डिजिट्स को हम 4 से डिवाइड कर लेंगे और देख लेंगे कि कितने लीप ईयर थे। अगर हम 12 को 3 से 4 से डिवाइड करते हैं तो 3 लीप ईयर हमारे आते हैं, लेकिन इसमें हमारा 2012 वाला लीप ईयर भी काउंट हो गया है। लेकिन 8 फरवरी
तक हमारा 29 फरवरी वाला दिन नहीं आया है, तो हमें सिर्फ 2 लीप ईयर लेने हैं, क्योंकि 8 फरवरी डेट दी हुई है हमारी, इसीलिए हमें 2012 वाला लीप ईयर नहीं लेना, इसीलिए 21st सेंचुरी में हमारे सिर्फ 2 लीप ईयर आएंगे, +2 डिवाइडेड बाय 7। अभी हम इन सभी को जोड़ लेते हैं। 8 + 3 11 और 12 23 और 6 29 और 2 31, 31/7। तो हमारा रिमाइंडर 3 बच गया। 3 बच गया मीन्स हमारा उस दिन रियलिटी में कौन सा दिन था? वेडनेसडे। रियलिटी में हमारा वेडनेसडे था, और क्वेश्चन ने इसमें से 2 घटाकर मंडे लिख रखा है। तो इसी तरह हम 29 दिसंबर 2019 को रियलिटी में डे निकाल लेंगे और उसमें से 2 घटाकर आंसर बता देंगे। तो आइए हम निकालते हैं आगे। सबसे पहले हमने डेट लिखनी है 29, उसके बाद दिसंबर का मंथ कोड जो कि 5 है +5, उसके बाद ईयर लास्ट की 2 डिजिट्स 19 लिख लिए हमने, उसके बाद सेंचुरी कोड 21st सेंचुरी का सेंचुरी कोड 6 होता है, तो हमने 6 लिख लिया। उसके बाद नंबर ऑफ लीप ईयर 2019 तक कितने लीप ईयर आएंगे 21st सेंचुरी में, हमने 4 से डिवाइड करके देख लिया। 2019 तक हमारे 4 लीप ईयर्स आएंगे, +4 डिवाइडेड बाय 7। फिर हम इन सभी को प्लस करेंगे। 29 + 5 34 + 19 53 + 6 59 + 4 63, 63/7। तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। 0 मीन्स हमारा उस दिन रियलिटी में संडे था, और हम 2 डेज घटाएंगे तो हमारा आंसर फ्राइडे आ जाएगा। हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि हमें क्वेश्चन में दे दिया जाए कि 1 जनवरी 2019 को ट्यूसडे है, 1 जनवरी 2019 को ट्यूसडे है, और 1 जनवरी 2020 को हमसे पूछ लिया जाता है। तो अगर हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं इस क्वेश्चन को, तो हमें बहुत लेंथी पड़ जाएगा। लेकिन अब हम इस क्वेश्चन को, क्योंकि सिर्फ 1 ईयर का गैप है, इसीलिए हम एक शॉर्ट ट्रिक से निकालेंगे। 1 ईयर में 1 जनवरी 2019 से लेकर 1 जनवरी 2020 तक हम ये काउंट करेंगे कि कितने डेज होते हैं, कि 1 जनवरी 2019 और 1 जनवरी 2020 के बीच में टोटल 365 डेज होते हैं, क्योंकि इसमें जो फरवरी का 2019 की जो फरवरी आई है उसमें 28 डेज होते हैं, क्योंकि वो 2019 लीप ईयर नहीं होता है, इसीलिए हमारे 365 डेज होते हैं। तो उनको हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो जो रिमाइंडर बच जाए, हमारा रिमाइंडर हर बार कितना बचेगा? 1, क्योंकि 7 364 को कंप्लीटली काटता है, तो हमारा रिमाइंडर 1 बच जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? 1 जनवरी 2020 को वेडनेसडे होगा। ऐसे ही अगर हम 1 जनवरी 2021 को पूछ ले, 1 जनवरी 2021 को पूछ ले, तो इस क्वेश्चन में हमारे डेज कितने हो जाएंगे? 366, क्योंकि इसमें हमारा 1 जनवरी 2020 को हमें वेडनेसडे दिया गया है। उसके बाद हमारा फरवरी के महीने में 29 डेज होंगे, तो ये एक लीप ईयर हो गया, तो हमारे टोटल 366 डेज होंगे। तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। तो हमें वेडनेसडे में 2 दिन जोड़ने पड़ेंगे, तो हमारा आंसर फ्राइडे होगा। 1 जनवरी 2021 को फ्राइडे होगा। उम्मीद है आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि कौन से ईयर का कैलेंडर कब रिपीट होगा। इसका मतलब है कि कौन से ईयर का कैलेंडर एज इट इज, जिस डे में उसी संडे मंडे ट्यूसडे हो, तो अगले जो कैलेंडर आए उसी में भी उसी दिन संडे मंडे ट्यूसडे होने चाहिए। जैसे कि हम एग्जांपल ले, जैसे कि 2001 की 1 जनवरी को हमने मान लिया मंडे होगा, तो ऐसा कौन सा अगला ईयर आएगा कि 1 जनवरी को मंडे ही होगा और जो लास्ट का डे हो वो भी इनका सेम होना चाहिए। तो उसका हमारा इजी ट्रिक क्या रहेगी कि अगर हम कोई भी ईयर हो, जैसे कि हमने 2004 उठा लिया, उसके लास्ट की डिजिट हमको 4 से डिवाइड करके देखनी है। 4 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा, और अगर रिमाइंडर 0 बचे तो इसका मतलब वो 28 ईयर्स के बाद रिपीट होगा। अभी हमारा इसका रिमाइंडर 0 बचा है, रिमाइंडर 0 बचा तो ये एक लीप ईयर भी है। तो इसका मतलब क्या है कि एक लीप ईयर हर 28 साल के बाद रिपीट होता है।
तो 2004 के बाद अब ये कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2032 में। कोई भी लीप ईयर हुआ, हमें लास्ट के 2 डिजिट्स को डिवाइड करके देख लेना है कि वो कंप्लीटली उसको डिवाइड करता है, तो वो 28 ईयर्स के बाद रिपीट होगा। अगर रिमाइंडर हमारा 3 बच जाए, जैसे कि हमने 2007 ले लिया, अगर हमारा रिमाइंडर 3 बच जाए, लास्ट की 2 डिजिट्स को हमने 4 से डिवाइड कर लिया, तो हमारा रिमाइंडर 3 बच गया। इसका मतलब है कि वो अब 11 ईयर्स के बाद रिपीट होगा। तो हम 2007 में 11 ईयर्स जोड़ देंगे, तो इसका मतलब वो 2018 में रिपीट होगा। और ऐसे ही अगर हमारा रिमाइंडर 1 बचे, जैसे कि मैंने 2001 ले लिया, तो इसमें हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा? लास्ट की 2 डिजिट्स को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचता है। तो इसका मतलब ये 6 ईयर्स के बाद रिपीट होगा, मतलब 2007 में एज इट इज ऐसा ही कैलेंडर होगा जैसा कि 2001 में था। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।